वेलकम बैक। कराची के मकतूल ताजिर मीर रजा के वरसा की दरखास्त पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुअख्खर। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने बताया, मुतासरा खानदान ने नई तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार किया है। उनकी दरखास्त पर कमीशन बनाने का मामला मुअख्खर कर दिया गया। मीर रजा केस के वकील ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखकर बताया, हुकूमत सिंध जुडिशल कमीशन के पीछे छुपना चाह रही है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने सवाल उठाया, मकतूल के बचपन के दोस्त क्यों गायब हैं? अब तक गेस्ट हाउस की तहकीकात से भी आगाह नहीं किया गया। जो कमीशन बनाना चाह रहे हैं उससे हम एग्री नहीं है। सिंध हुकूमत ने मीर रजा के वर्सा की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखर कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है, मेयर कराची ने मीर रजा की वालदा से बात की है। मुतासरा खानदान ने पुलिस तहकीकात पर एतमाद का इजहार किया है। उनके सदा पर फिलहाल अदालती कमीशन का क़याम मौखर कर दिया गया। मीर रजा के वालिद ने कहा, वज़ीर दाखिला सिंध और दीगर को बता दिया, हम जुडिशल कमीशन पर रजामंद नहीं। जुडिशनल जो कमीशन बनाना चाह रहे हैं उससे हम एग्री नहीं है। अभी आप जो आमिर फारूकी की इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं उस पर हम इत्माद कर रहे हैं, उसको हम चलते हैं। 4-5 दिन में उनका रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो हमें फिर वो 4-5 दिन के बाद अगर हमें समझ आया कि हमें कहीं और अप्रोच करना चाहिए तो हम वहाँ अप्रोच करेंगे, वो हम अपने मुताबिक करेंगे, मगर फिलहाल हम जुडिशनल कमीशन पे नहीं जाएंगे। मीर रजा केस के वकील ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख कर कहा, मीर रजा के वालिदैन केस की जुडिशल इंक्वायरी नहीं चाहते। सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन के पीछे छुपना चाह रही है। कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार पुलिस के पास है। मुस्तकबिल में इस हवाले से जरूरत पड़ी तो अदालत से रुजू किया जाएगा। वजीर दाखिला साहब को बोला है कि वो पहली जमात के उसके दोस्त हैं, क्यों वो गायब हुए, वो क्यों उन्होंने मोबाइल अपने बंद कर दिए, क्यों आपकी तरफ से कोई थ्रेट किया? वो बच्चे तो ऐसे नहीं है, 26 साल से वो हमारे घर पे आ रहे हैं, क्यों जुल्म किया मेरे बच्चे पे? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा आसिम मुनीर साहब से, बराए मेहरबानी इसको देखे। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने सवाल उठाया, मकतूल के बचपन के दोस्त क्यों गायब हैं? अब तक हमें गेस्ट हाउस की तहकीकात से भी आगाह नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला सिंध ने मीर रजा के अहले खाना से मुलाकात में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था। मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन कहते हैं कि मीर रजा केस में आज की पेशरफ्त से मुतमईन है। नई तहकीकाती कमेटी को मौका देना चाहिए। इंतजार है नई तहकीकाती टीम क्या नताइज सामने लाती है। 3 से 4 दिन में तहकीकात के नताइज सामने आ सकते हैं। हकाइक पहले सामने आ जाते तो शायद खबर कुशाई की जरूरत पेश न आती। वकील जिब्रान नासिर ने केस की नई तहकीकाती टीम की तश्कील का खैर मकदम किया और कहा, अभी जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत नहीं। पुलिस को तमाम मुश्तबा अफराद और अहम निकात से आगाह कर दिया गया। DNA और दीगर फॉरेंसिक नमूनों के लैब न पहुंचने की इतला तशवीशनाक है। मुतालिका तफ्तीशी अफसरान को जवाब देना होगा। ये चीज हमारी 31 या 1 को बन जाती तो आई थिंक कि हमें कब्र कुशाई की तरफ भी नहीं जाना पड़ता, मगर हम आज जिस जगह पे पहुंचे हैं तो आज हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह बच्चे को इंसाफ मिले और 3-4 दिन में ये हमें कोई रिजल्ट दे। इनिशियल स्टेज है, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मगर यह है कि मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका दिया है, हमसे जो पूछा गया वो बता दिया गया। अभी हम नहीं समझते किसी जुडिशियल इंक्वायरी या कमीशन की जरूरत है। केस की तफ्तीश पुलिस का काम है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम भी कल फेल होती है और हमें मायूस करती है तो हम अदालत से खुद रुजू करेंगे। जिन जिन चीजों पे शक है वो सब हमने उनको बता दिया और अब ऑफ कोर्स आने वाले 3 से 4 दिन बताएंगे कि जो 2.5 घंटे आज बैठ के हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है वो अगले 3 से 4 दिन में क्या उनका कोई जवाब ले पाते हैं, ले आते कि नहीं ले आते। उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि हम पुलिस की कारकर्दगी से इतने सेटिस्फाइड हैं। IG सिंध जावेद आलम ओढू कहते हैं, मीर रजा अली केस में हकीकत सामने आ जाएगी। नई तहकीकाती टीम काम कर रही है। तहकीकात में सामने आ जाएगा कि क्या वाकया हुआ है। एडिशनल IG की क़यादत में टीम का मकसद भी ये था कि वाकये का पता चलाया जाए। एडिशनल IG नौजवान की फैमिली से मिलते रहे, वालिदैन से पूछा, किसी पर शक है तो बताएं। मेरे ख्याल में मिस कम्युनिकेशन का मसला आया है। बड़ा सेंसिटिव केस है। सिंध पुलिस का जो मकसद है, जो गवर्नमेंट का भी मकसद था कि इस केस को अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जाए और असल जो मुहरकात हैं उस तक पहुंचा जाए और इन्वेस्टिगेशन को उनकी रोशनी में कंप्लीट किया जाए। मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलतफहमियां सामने आई हैं। अभी एविडेंस बिल्कुल चेंज हो गया, खासतौर पर मेडिको लीगल एविडेंस। उसकी रोशनी में जरूरत थी कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लिया जाए और नए अफसर अच्छी रिप्यूट वाले उसमें लगाए जाएं और सब मुहरकात जिस पे फैमिली भी कंसर्न्ड है, अवाम भी कंसर्न्ड है, गवर्नमेंट भी कंसर्न्ड है और हम खुद पुलिस अफसरान बहैसियत मजमूई
समझते हैं कि ये केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती कमेटी का 5 घंटे तवील इजलास। पिछली तहकीकाती कमेटी के सरबराह SSP समीउल्लाह सोमरो ने इजलास में पेश होकर ब्रीफिंग दी। SSP जुबैर नजीर शेख ने भी तफ्तीश में पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में तहकीकाती टीम से मकतूल के वालिदैन ने DIG ऑफिस में मुलाकात की। पुलिस का कहना है कि मशकूक गेस्ट हाउस के हमले के 6 अफराद हिरासत में हैं। कार में आने वाले 4 अफराद भी जेर हिरासत हैं। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश हैं। जराये ने बताया कि मीर रजा के मैदे से तेजाब के शवाहिद मिले हैं, जिससे फेफड़े बुरी तरह मुतासिर हुए। हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात हैं। केस में कत्ल की दफा के साथ शवाहिद छुपाने की दफा 201 भी शामिल कर ली गई। मीर रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती कमेटी का 5 घंटे तवील इजलास। साबिका तहकीकाती टीम ने अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा के वालिदैन के बयानात भी कलमबंद किए। वरसा की दरखास्त पर तहकीकाती टीम में मजीद अफसरान शामिल करने का फैसला भी मुतवक्के है। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। मीर रजा कत्ल केस के हवाले अहम इजलास हुआ। पुरानी जो टीम थी उन्होंने शवाहिद नई तहकीकाती कमेटी के हवाले किए। आज 3 अफसरान को यहाँ पर तलब किया जा चुका है। SSP जुबैर नजीर शेख यहाँ पहुँचे। इसके बाद SSP SIO समीउल्लाह सोमरो भी यहाँ पहुँचे, जिन्होंने केस के हवाले से आगाही नई तहकीकाती टीम को पेश की। तीसरे जो पुलिस अफसर हैं वो SHO फिरोजाबाद अदील अफजाल को भी कमेटी के सामने तलब किया गया। यहाँ पर पुलिस अफसरान हैं, उनसे जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि केस के हवाले से मजीद जायजा लिया जा रहा है। तहकीकात भी शुरू कर दी है। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी जो नई तहकीकाती कमेटी के सरबराह हैं, के सामने पेश हुए और मीर रजा के जो वालिदैन हैं उनके बयान भी कलमबंद किए गए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस में जेर बहस गुलिस्तान जौहर का गेस्ट हाउस किसका है? ARY न्यूज़ ने तफसीलात हासिल करनी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के बंगले की मालिकन 71 साल की ताहिरा सुल्ताना है। ये बंगला लियाकत अली नामी शख्स ने मई में किराए पर हासिल किया। इस बंगलों को गेस्ट हाउस के तौर पर चलाया जा रहा था। बंगले की मालिकन के शौहर 2008 में लेबर डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अहम फरीजा है। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। मुल्क दहशत गर्दी से पाक और तरक्की की तरफ गामजन होगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग को भरपूर मैंडेट दिया। आज़ाद कश्मीर में दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। मक्कातुल मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा साइन किया गया। इसका मकसद ये है खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर एंटायरली फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड प्रोग्रेस इन द रीजन। ना सिर्फ इन 3 ममालिक के दरमियान, पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए फायदा इंतहाई बाइसे तकवीत है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को भरपूर वोट दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज़ाद कश्मीर में दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। मक्का मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं, हमारे लिए फिक्रमंद होने की कोई वजह नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। तुर्की और पाकिस्तान 2 हमसाया मुस्लिम मुल्कों की हैसियत से एक दूसरे के साथ देरीना दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। ये पेशरफ्त खित्ते के बारे में सोच में तब्दीली की अहम अलामत है। دلیلی وجود نداره که همونجور که اشاره کردید ہمارے ترکیہ، پاکستان اور یہاں تک کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں۔ مکہ معاہدے پر ایران کے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ترکیہ اور پاکستان 2 ہمسایہ مسلم ملکوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ پیش رفت خطے کے بارے میں سوچ میں تبدیلی کی اہم علامت ہے۔ نگران باشیم که این پیمان ایران کے رہبر معظم مجتبی خامنائی سے صدر مسعود پزشکیان کی 7 گھنٹے طویل ملاقات۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بتایا، سپریم لیڈر سے ملکی مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ عوام کی معاشی مشکلات، روزگار، رہائش اور پابندیوں سے پیدا ہونے والے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ رہبر معظم نے قومی اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنے پر زیادہ زور دیا۔ سپریم لیڈر نے کہا، دشمن ایران میں اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اندرونی اختلافات کے باوجود دنیا کو متحد ایران کا پیغام جانا چاہیے۔